एशियाई खेलों का पदकों के लिहाज से समापन हो चुका है। अभी क्लोजिंग सेरेमनी की रस्म बाकी है, लेकिन जो जश्न, जो उपलब्धि, जो खुशियां आखिरी दिन एशियाई खेलों के भारत को मिली, देश के खेल प्रेमी झूम उठे हैं। जो आंकड़ा है, जो टैली है, 28 गोल्ड, 38 रजत पदक, 41 कांस्य, टोटल 107, 107। पिछले 72 सालों से खेल प्रेमी इंतजार में थे कि आखिर पदकों का शतक कब पूरा होगा, और इस बार अपने जाबाज खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देकर दिवाली से पहले बहुत बड़ा तोहफा खेल प्रेमियों को, देश को दे डाला है। कितनी खुशी होगी आम खेल प्रेमी को, खेल प्रशासकों को, वो आप इससे जान सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जैसे भारत 107वां मेडल जीतता है तो उनका ट्वीट आता है कि इन पदक विजेताओं ने हमारे दिल गर्व से भर दिए हैं। ये भारत के पीएम मोदी की टिप्पणी है कि इन पदक विजेताओं ने हमारे दिल गर्व से भर दिए हैं, और मैं 10 तारीख का, अभी 10 अक्टूबर को, मैं 10 अक्टूबर का इंतज़ार कर रहा हूँ इन पदक विजेताओं, चैंपियनों से बात करने का, उनसे मिलने का। ये उपलब्धियां हैं, ये हमारे सितारों के करिश्मे हैं, जिसने एशियाड का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, यानी पदकों की सेंचुरी, वो मारी है। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप देखिए कि एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, अन्नू रानी, किरण बालियान, पारुल चौधरी, अविनाश साबले जैसे खिलाड़ियों ने जान लड़ा दी है पदक के लिए। और आप विश्वास करेंगे कि सबसे बड़ा जखीरा भारत के लिहाज से पदकों का 29 मेडल एथलेटिक्स में आए हैं। ये बड़े सुखद संकेत हैं आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिहाज से शूटिंग में 22 मेडल बटोरे हमारे शूटर्स ने, शानदार प्रदर्शन। तीरंदाजी में 9 मेडल आए हैं। हर स्पर्धा में रंग जमाया है खिलाड़ियों ने, और इसका अंजाम ये है कि हम टॉप 4 में आए हैं पदक तालिका में। और 62 साल के बाद, करीब 60-62 साल के बाद ये पायदान के टॉप 4 में हम आए हैं। ये पदक तालिका कहती है कि अब एशियाई खेल ताकतों की सूची में हम चौथे पायदान पर हैं। नंबर 1 चीन, दूसरे नंबर पर जापान, तीसरे पर दक्षिण कोरिया और चौथे पर भारत। ये गर्व की बात है, ये सीना चौड़ा कर देने वाली बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देखिए, जो चैंपियन लोग हैं, जो पदक विजेता हैं, सवाल ये नहीं कि किसने गोल्ड जीता, सिल्वर जीता या ब्रॉन्ज हिस्से में आया। सवाल पोडियम पर खड़े होने का और तिरंगे के मान बढ़ाने का है। अनथक मेहनत, बरसों की तपस्याएं तब तब्दील होती हैं संघर्ष गाथा मेडल में। ये खिलाड़ी जो चैंपियन हैं दिखते हैं हवा में हाथ लहराते हुए, विजयी मुद्रा में एक्शन, गर्विला भीड़, सारा सब कुछ। ये जो परिदृश्य है, इनके पीछे कुछ लोग नींव के पत्थर की तरह हैं। आप अन्नू चौधरी हो, पारुल हो, किरण बालियान हो, नीरज चोपड़ा हो, घुड़सवारी की टीम हो, कबड्डी की गोल्ड मेडलिस्ट पुरुष और महिला दोनों टीमें हो, हॉकी टीम हो, इनके पीछे ये टीम वर्क है। खेल मंत्रालय, भारत सरकार की
अलग अलग स्कीम, खेलो इंडिया जिसमें शामिल है, साई जो खेलों को संचालित करने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था है, और NSF, सभी खेल संघ, उनके पदाधिकारी और कोचिंग स्टाफ जिन्होंने इन हीरो को तराशा है और इस कदर तराशा है कि एशियाई लेवल पे आप मेडल जीत के लौट सके, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और अब सबसे बड़ी बात इस एशियाड में ये रही है, घुड़सवारी देखिए आप, 41 साल बाद हमें मेडल मिला है। बैडमिंटन में एक रवायत थी खाली हाथ लौटने की, इस बार मिजाज बदल दिया है अपने खिलाड़ियों ने। गजब का परफॉर्मेंस, मेडल जीत के लौटे हैं, टीम इवेंट में मेडल जीता है, इंडिविजुअल में पढ़ने ब्रॉन्ज ही मिला है उन्हें। लेकिन याद रखिए कि ये ब्रॉन्ज भी गोल्ड जितना ही कीमती है। 1982 के एशियाड खेलों में सैयद मोदी ने मेडल जीता और उसके बाद लंबा सूखा, लंबा इंतजार, और पढ़ने इस इंतजार को खत्म करते हैं और शानदार परफॉर्मेंस। इसी तरीके से कबड्डी में देखिए आप, मेंस विमेंस दोनों में गोल्ड है। हॉकी के गोल्ड ने देश को बहुत बड़ी खुशियां दे डाली हैं। करीब 14 साल के इंतजार के बाद एशियाई खेलों में भारत को हॉकी का गोल्ड मेडल मिला है। ये सफलता अपने आप में मायने रखती है और इस लिहाज से मायने रखती है कि आप यदि देखेंगे, हॉकी में मेजबानी में भारत ने विश्व कप में कोई शानदार प्रदर्शन नहीं किया, क्वार्टर फाइनल में भी टीम नहीं पहुंच पाई। वो जो दर्द था, वो जो दंश था, अपनी मेजबानी में परफॉर्मेंस ना करने की कसक, वो हरमनप्रीत और उनके साथियों ने इस खूबसूरत अंदाज में, स्वर्णिम अंदाज में देश को गोल्ड दिलाकर, टीम को गोल्ड दिलाकर दिखाया कि इस पारंपरिक गेम के लिए खेल प्रेमी अभी भी अपनी टीम पर नाच कर सकते हैं। अब देखिए, भारत 1951 में मेजबानी करता है एशियाड की। उसका आंकड़ा देखिए आप, 15 गोल्ड, 16 रजत, 20 कांस्य। भारत अर्धशतक लगाता है। 1951 में दिल्ली में एशियाड गेम हुए। उसके बाद भारत फिर मेजबानी करता है 1982 में। पदक 57 होते हैं, बढ़ते हैं पदक, लेकिन गोल्ड 15 से 13 आ जाते हैं। और अब इस लंबी प्रतीक्षा के बाद 2018 आता है, उसमें भारत जकार्ता में 16 गोल्ड, 23 रजत, 31 कांस्य यानी 70। और इस बार चीन में खुशियों के चांद दिखे हैं और 107 मेडल जीतकर भारत ने एशियाड में वो किया है जो अब तक के इतिहास में अपने खिलाड़ी नहीं कर पाए थे। यानी बड़ी लकीर खींची है परफॉर्मेंस वाइज, व्यक्तिगत स्पर्धा और टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन। और एक ये बात कि चीन रवाना होने से पहले ये आशंकाएं थी कुछ नकारात्मक सोच के लोगों के बीच कि भाई भारत ने सबसे बड़ा दल भेजा है, 655 खिलाड़ी इस बार भारत ने चीन भेजे इस एशियाड में। क्या भारत इस बड़े दल के साथ बड़ा प्रदर्शन करेगा या मेडल भी इस लेवल पाएंगे कि ये बड़ा दल अपने जाने की सार्थकता दिखा सके? और आज इस लम्हे में हम कह सकते हैं कि इन खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है, देश का नाम रोशन किया है और 107 मेडल जीतकर दिखाया कि यदि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर तरीके से इसी तरह रन करता है, जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं उन्हें तराशने के लिए और ज़्यादा स्कीम यदि लाई जाती हैं, कोचिंग स्टाफ को और ज़्यादा दक्ष किया जाता है, खिलाड़ियों को ज़्यादा प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, तो हम अगले एशियाड में 200 का भी आंकड़ा पार कर सकते हैं। और ये मंजिल अभेद नहीं है। खिलाड़ियों ने दिखाया कि हम 100 जीत सकते हैं तो 200 भी झोली में डाल सकते हैं देश की। और काश ऐसा हो
इन्हीं आशाओं, इसी उम्मीदों के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ, पदक वीरों शाबाश, शाबाश चैंपियनों शाबाश।